अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात पता चले कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में जिन्नात रहते हैं तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं आपको इंडिया के शहर पुणे में मौजूद एक हॉन्टेड कॉलेज की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो ये बात है 2022 की, और जिस कॉलेज में ये वाक़या पेश आया था वो पुणे शहर का बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत ही पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज में हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आए दिन किसी न किसी स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जिससे वो डर जाते हैं। और इसी वजह से इस कॉलेज के बारे में ये बात मशहूर है कि वो कॉलेज हॉन्टेड है। लेकिन अभी जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो साल 2022 में इस कॉलेज की मैडम आरती के साथ पेश आया था, जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो ये वो दिन थे जब कॉलेज में दिवाली की छुट्टियां होने वाली थी, और छुट्टियों से पहले कॉलेज में एक पार्टी थी, जिस पार्टी में सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह सभी आए हुए थे और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैम आरती अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि उनके बहुत सारे काम पेंडिंग में थे, पेपर्स चेक करने थे और बहुत कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको रेडी करने थे। तो वो सारे अपने काम निपटाने के लिए अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें छुट्टियों से पहले पहले अपने सारे काम ख़त्म करने थे। तो कॉलेज में जब पार्टी वगैरह ख़त्म हो गई, सभी स्टूडेंट्स वगैरह अपने घर में वापस चले गए, टीचर्स भी चले गए, तो उस कॉलेज की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो मैडम आरती के ऑफिस में आई और उनसे कहा कि सब बच्चे चले गए हैं और सब टीचर्स भी चले गए हैं, तो आप भी क्या मेरे साथ घर चलेंगी या फिर आपका भी कोई काम बाकी है? तो मैम आरती ने कहा कि नहीं, अभी मेरा कुछ काम करने वाला रह गया तो मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, तो ऐसा करो तुम चली जाओ। वैसे भी वॉचमैन बाहर है। वॉचमैन जो था वो मैडम के ऑफिस के बाहर ही बैठा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वॉचमैन तो बाहर बैठा ही हुआ है तो तुम चली जाओ, तो मैं जब अपना काम ख़त्म कर लूँगी तो मैं खुद ही चली जाऊँगी घर। तो जो वाइस प्रिंसिपल थी वो भी अपना जो है काम वगैरह निपटा के सारा वो घर वापस चली गई। अब पूरे कॉलेज में सिर्फ मैडम आरती रह गई थी और वॉचमैन था जो ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। तो मैडम को अपना काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। उन्होंने अपना काम, अभी भी उनका काम रह गया था, जो उन्होंने काम निपटाना था, बहुत सारा काम रह गया था अभी, लेकिन वो काफ़ी थक चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब बाकी काम मैं कल कर लूँगी, तो अभी मैं घर चली जाती हूँ। वो उठी, उन्होंने अपना ऑफिस लॉक किया और ऑफिस से बाहर गई। तो वो बाहर की तरफ जा ही रही थी अभी, तो उनको अचानक से फर्स्ट फ्लोर से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि जिस तरह से कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक के साथ कुछ लिख रहा हो और कोई रो भी रहा हो साथ साथ। तो किसी के रोने की और साथ साथ कुछ लिखने की आवाज़ आ रही थी। तो मैडम ने सोचा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वगैरह ऊपर रह गया और जो ऊपर क्लास में है और जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाके देखती हूँ कि ऊपर कौन है। तो वो ऊपर की तरफ जाने लगी। अब उस टाइम कॉलेज में इतना साइलेंस था कि जब मैडम ऊपर जा रही थी स्टेयर से चढ़ के, तो उनकी जो ऊपर चलने की कदमों की आवाज़ थी वो भी सुनाई दे रही थी, और वो जो चौक की आवाज़ थी वो भी साफ आ रही थी, जैसे कोई लिख रहा हो और जैसे कोई साथ साथ रो रहा हो। तो ये आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी। तो मैडम आराम आराम से जब ऊपर गई और ऊपर जाकर जिस क्लास में से आवाज़ आ रही थी वो उस क्लास में गई, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो बहुत बुरी हालत में है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, और वो रोते रोते ब्लैक बोर्ड पर कुछ सम सोल्व कर रहा है, इंजीनियरिंग के कुछ सम्स हैं वो सोल्व कर रहा है। तो जैसे ही मैडम क्लास में गई, उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मैडम की तरफ देखा और वो सडनली वो गायब हो गया वहाँ से। जब मैडम ने ये सब कुछ देखा तो वो तो बिल्कुल उनके होश उड़ गए, और वहाँ पर वो स्टिल खड़ी रही वहाँ पर, और वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये उन्होंने क्या देखा है, उनके साथ क्या हुआ है। तो उतनी देर में जो वॉचमैन था वो पीछे से आ गया और उसने पूछा कि मैम आप इस टाइम यहाँ पर क्लास में क्या कर रही हैं? तो मैम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब उस वॉचमैन ने देखा कि मैडम के चेहरे के होश उड़े हुए हैं, तो वॉचमैन फ़ौरन बोला कि आपने भी देखा ना उस लड़के को, आपने देखा ना? तो मैडम एकदम से ऐसे चौंक के उस वॉचमैन की तरफ देखती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता उस लड़के के बारे में? तो वॉचमैन कहता है कि मैडम मैं जब से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ हर रात में इस लड़के को यहाँ पर देखता हूँ, मैं ये सब कुछ हर रोज़ बर्दाश्त करता हूँ, और अगर मेरी मजबूरी ना होती, मुझे किसी दूसरी जगह कोई अच्छी जॉब मिल जाती, तो मैं यहाँ से कब कब का ये जॉब छोड़ के चला गया होता। तो मैडम उसे कहती हैं अच्छा ठीक है, तुमने जो भी देखा या मैंने जो भी देखा, अब तुमने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना और अपना मुँह बंद रखना। उसने कहा ठीक है, मैंने आज तक वैसे भी कभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं अब भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैडम अपने घर चली गई। अगले दिन जब मैडम वापस कॉलेज आई तो उन्होंने अपने उस कॉलेज की पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी पुरानी फाइल्स वगैरह सब निकाली और पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की।
तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि एक लड़का था जो 2008 में उस कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन वो लड़का हर साल अपने एग्जाम्स में फ़ेल हो जाया करता था। वो बहुत कोशिश करता था लेकिन वो हर बार फेल हो जाता था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तो एक दिन कॉलेज के बाद वो लड़का अपनी क्लास में ही रुका रहा और जब सब बच्चे वगैरह चले गए, पूरा कॉलेज खाली हो गया, तो उसने कॉलेज में ही अपनी उस क्लास के अंदर ही सुसाइड कर ली और वो लड़का वहीं पे मर गया। और जिस क्लास में उस लड़के ने सुसाइड की थी वो वही वाली क्लास थी जिसमें मैडम आरती को वो लड़का नज़र आया था सम सोल्व करते हुए। और वो लड़का जो क्लास में सम सोल्व कर रहा था वो अभी तक वैसे ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे हुए थे। और तब से लेकर अब तक हर रोज़ रात में उस लड़के की वहाँ पर रोने की आवाज़ आती है, कभी वो क्लास में उसके पढ़ने की आवाज़ आती है। तो इस तरह की आवाज़ें उस कॉलेज में से आती रहती हैं। तो वहाँ पर जो वॉचमैन वगैरह होते हैं उनको तो ये आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं, उनको वो लड़का भी नज़र आता है। लेकिन क्योंकि वो कॉलेज काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना है, उसकी रेपुटेशन का सवाल है, तो इस वजह से इस बात को ज़्यादा रिवील नहीं किया गया और इस पर ज़्यादा कोई बात वगैरह नहीं की गई। लेकिन ये एक इंसिडेंट जो वहाँ पर हुआ था, जो मुझे पता चला, तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। और मेरे नॉलेज में जितना है और जितना मैंने इस बारे में सर्च किया है उसके मुताबिक तो ये इंसिडेंट बिल्कुल रियल है जो हुआ था 2022 में। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैंने सुना, जो मुझे लगा कि ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।